होना चाहते थे। काशी में रामानंद स्वामी अपने राम को सर्वत्र देखने वाले पुरुष थे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा ज्ञान उस पुरुष को था। ऐसे पुरुष का शिष्य होना बड़े सौभाग्य की बात है, जिसको आत्मा परमात्मा की एकत्व का ज्ञान है। उमा दारू योषित की नाई, सबई करावत राम गोसाई। ऐसा जिसके हृदय में अनुभव प्रकट हुआ है, ऐसे पुरुष का शिष्य होने का सौभाग्य कबीर जी चाहते थे। लेकिन उस समय जात पात छुआछात का प्रभाव ज्यादा था। कबीर ने देखा कि मैं रामानंद स्वामी के पास जा नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन दीक्षा तो मुझे ऐसी महापुरुष से लेनी है। जांच किया कि महापुरुष कैसे सुबह कहां जाते नहाने को, कौन से घाट पर नहाते हैं। रामानंद स्वामी तो रामानंदी संत थे बेचारे। खड़ाऊ थी, लक्कड़ की खड़ाऊ, खटाक 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 चलने, रोज गंगा किनारे नहाते थे पैड़ियों। कबीर ने एक रात को घास फूस की दीवार बना दी उस इलाके एरिया में, छोटा सा बीच में गैप रखा दरवाजे जैसा, और देखा कि प्रभात को आकाश में तारे हैं। उस समय ब्रह्म मुहूर्त को रामानंद जी जाते नहाने को। कबीर जी रात जगे, गुरु महाराज पावड़ियां उतर रहे हैं, खट खट आवाज आ रहा है। कबीर जी धीरे से लेट गए दरवाजे के पास अंधेरे में। रामानंद स्वामी की खड़ाऊ की आवाज सुन के कबीर जी लेट गए। खड़ाऊ पढ़ते पढ़ते कबीर जी के छाती पर खड़ाऊ जा गिरी। पावड़ियां उतरते गए तो कबीर जी को स्पर्श हो गया। अरे राम राम, वो चरण स्पर्श भी हो गया, राम राम दीक्षा भी मिल गया। कबीर जी लग गए राम राम जपने में। कबीर जी की सुषुप्त शक्तियां जागृत हुई। कबीर की वाणी का प्रभाव, वाणी में मिठास, ज्ञान का प्रकाश हो गया। सिद्ध पुरुष का मंत्र मिला है और ईमानदारी से जपा है, विकार छोड़कर, लोभ छोड़कर जपा है। कबीर जी की वाणी सुनकर बहुत लोग आकर्षित हुए। आखिर पंडितों ने घेर लिया कि तुम निगुरा है, तुम उपदेश करने के लायक नहीं है, तुम क्यों सत्संग करते हो। हमारे पास भीड़ नहीं और तुम्हारे पास भीड़। हमने 4-4 वेद रटे, 48 साल हो गए। कौन सा मंत्र, कौन सा मंडल, कौन सा ब्राह्मण, कौन सा ऋषि, कौन से पेज में और कौन सी ऋचा कहाँ की है हम बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास पब्लिक नहीं। 20 आदमी बैठे, 5 बैठे, 15 बैठे, 12 बोलने वाले और 11 सुनने वाले। हमारी ये हालत हो रही है। और तुम सफेद कपड़े वाला, ताना बुनी करने वाला, बेटा बेटी वाला गृहस्थी आदमी, और तुम्हारे पास इतने लोग कथा सुनते हैं, और तुम निगुरा कथा बंद करो ताकि हमारी गिराकी चले। जयराम जी की। कबीर जी ने कहा मैं निगुरा नहीं, मैं सगुरा हूं, मेरे गुरुदेव हैं। गुरुदेव की कृपा के बिना ऐसा कैसे हो सकता है, गुरु के ज्ञान के बिना ऐसा कैसे हो सकता है। बोले कौन गुरु तुम्हारा? बोले हमारे गुरु रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी झूठ बोलता है। अब ही मजा आई, खाइत मजा आई, तसलवा माजे को बिटवा भागत जाए। अब ही देखा तुहार पता चले तो चले, हम का करें। बोले तुम डरते नहीं? बोले नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। बोले रामानंद स्वामी वैष्णव संप्रदाय के कट्टर, और ये तू क्या पता मुसलमान की औलाद है कि जुल्हा की औलाद है, रास्ते से मिला था जुल्हा को तू, तेरे को कैसे मंत्र देंगे? बोले कैसे भी देंगे, मैंने तो दिया लिया, वही मेरे गुरुदेव हैं। प्रातः सुमनीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की, जो गोविंद दियो दिखाए, रघुनाथ दियो दिखाए, ये मेरे गुरुदेव हैं। बोले ऐसा हो नहीं सकता। गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज तुमने तो धर्म का नाश कर दिया, एक यवन को, कबीर जैसे फालतू आदमी को मंत्र दीक्षा दिया। रामानंद को तो पता भी नहीं था, वो तो घटना घट गई थी एक्सीडेंटली। रामानंद बोले भाई कबीर कौन और दीक्षा क्या, हमने तो नहीं दिया। अब तो पूरे काशी में ढंढेरा मच गया। गुरु सच्चा की चेला सच्चा, और पंडितों को तो अपना ग्राहकी जरा ढीली हो गई थी, उसमें तेज करने में भी मौका मिलेगा। आखिर सारी काशी में चर्चा का विषय बन गया। रामानंद ने कहा बुलाओ कबीर को, मेरे आमने सामने कर दो। आखिर तारीख तय हो गई, और जैसे न्यायालय में व्यवस्था होती है ऐसे एक पिंजरा रख दिया गया, एक ऊंचा सिंहासन बनाया गया, और काशी के मूर्धन्य विद्वान पंडित एकत्रित हुए, और मखौल सुनने वाले वे भी एकत्रित हुए। न जाने कितने कितने मस्तक वो देखने को उत्सुक थे कि गुरु सच्चा है कि चेला सच्चा है। कबीर जी को पिंजरे में खड़ा कर दिया गया। मूर्धन्य पंडित ने कहा
कि ये जलील आदमी जो मुसलमान है कि जुल्हा है कोई पता नहीं, इसका कहना है कि मेरे गुरु रामानंद स्वामी है, और रामानंद जी कहते हैं कि मैंने उनको दीक्षा नहीं दी। अब गुरु और शिष्य आपस में ही अपने सत्य की व्याख्या करें। कबीर से पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? बोले जो सामने गादी पर विराजमान है, प्रातः सुमरणीय पूज्यपाद रामानंद भगवान मेरे गुरुदेव है। रामानंद बोलते हैं अरे मैंने तेरे को दीक्षा दी है। बोले हाँ गुरुजी। बोले इधर आओ, इधर तो आओ जरा। कबीर जी इधर आए। अब रामानंदी साधु बात बात में राम राम कहेंगे, ये उनका स्वभाव होता है। जयराम जी की आदत होती है, बढ़िया आदत है, अच्छी आदत है। भोजन करेंगे ना तो नमक नहीं बोलेंगे, राम रस लाओ। अरे खारे लूण में भी राम रस लगा देंगे, वो तो रामानंदी है पकड़। बोले राम भगवान नहीं है तो तुम काजल पहन के भगवान बन जाओगे क्या, चामा चिड़िया का? राम जी भगवान नहीं है क्या? रामानंदियों से पूछो, साधुओं से। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा शास्त्र कह रहा है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज त्रिकाल ज्ञानी कह रहे हैं कि हे राम तुम तो नारायण के रूप हो। कौशल्या कहती है कि तुम मेरे पुत्र राम भी हो, राजा राम भी हो और भगवान राम भी हो, मैं तुम्हें जानती हूं। तो क्या कौशल्या जी से भी तुम्हारा ज्ञान आजकल का ज्यादा तेज हो गया क्या? जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, नारायण नारायण बोलो ना, नारायण 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 नारायण। नो हेर फेर, जो कत्यूं। महाराज कबीर को बुलाया रामानंद स्वामी ने, आओ। खड़ाऊ पड़ी थी, उठाकर दे मारी मत्थे पर। लेकिन माँ का और गुरु का स्वभाव कुछ अटपटा होता है। माँ का हाथ चलता है तो 2.5 सेर का, लेकिन बच्चे के गाल पर आते आते 2.5 तोले का हो जाता है। ऐसे गुरु के हाथ की खड़ाऊ चली, 2.5 सेर की, इधर ऐसा करके 3 खड़ाऊ दे मारी मत्थे पर। राम राम राम, मेरे को झूठा बनाता है। मैंने दीक्षा तेरे को कहां दी? राम राम राम। कबीर जी कहते हैं कि गुरु महाराज गंगा किनारे दीक्षा दी वो झूठी, तो ये तो सच्ची। अब तो श्री हाथ से लग रही है खड़ाऊ और राम राम वचन मिल रहा है। वो झूठी तो ये तो पक्की, ये तो सच्ची। वो कच्ची तो ये तो पक्की, वो झूठी तो ये तो सच्ची। रामानंद ने कहा कि पंडितों चाहे तुम मुझे कैसा भी मानो, लेकिन मेरा शिष्य तो ये कबीर है और मैं कबीर का गुरु, कबीर मेरा शिष्य है। तुम चाहे मेरे पास आओ चाहे ना आओ। सुपात्र मिला तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिला तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया, सतपात्र मिला तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया, सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया। ये हाल है अब हमारा और कबीर जी का पक्का नाता हो गया। कबीर ने कहा जयराम जी की, अरे मार खाकर भी सिद्ध पुरुषों की मंत्री दीक्षा मिले तभी भी बेड़ा पार हो जाएगा। नारायण नारायण बोलो ना, तुम कंजूसी ना करो। नारायण 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 नारायण। मैंने ये बात बताई थी यहाँ किसी सुबह को। एक किसी जेल में धर्मात्मा आदमी गया, देखा कि कैदियों को बेचारों को रूखी रोटी मिलती है, बजरे की रोटी। बेचारे सदा यही खाते हैं, बैंगन और बजरा, बैंगन आलू और बजरा। उसको दया आई, उसने भंडारा कर दिया जेल में। कैदी बड़े खुश हुए, हा रसपुरी तो नहीं हुआ होगा और कोई मिठाई बिठाई हुआ होगा। भंडारा किया, कैदी बड़े खुश हुए। कुछ दिनों के बाद दूसरा एक धर्मात्मा गया, देखा कि इन बेचारों को गर्म पानी पीना पड़ता है, गर्मी के दिन है। 2-5 बोरे शक्कर मंगाई, 2-5 पार्सल बर्फ के मंगाए, शरबत बनाया, खूब पियो, छको, खूब छक के पियो, खूब छको, प्रसादा। और शरबत पिया, बड़े खुश हुए। सर्दियों के दिन आए, तीसरा सेठ गया, बोले बेचारे ठुठर रहे हैं कैदी। किसी को स्वेटर दिया तो किसी को कंबल दिया तो किसी को शाल दी, किसी को जुराब दिए। वो कैदी खुश हो गए कि सेठ जी तुम्हारा भला हो। चौथा आदमी गया जो शक्कर भी नहीं मंगाया, जिसने मिठाई भंडारा नहीं किया, शरबत नहीं और कपड़े भी नहीं बांटे। चौथा आदमी था, हाथ में कुंजी थी। बोले लो ये कुंजी और वो है ताला, खोलो और सब अपने अपने घर जा सकते हो।
बताओ पहले आदमी का भंडारा जोरदार है कि दूसरे आदमी का शरबत जोरदार है, या तीसरे आदमी का शाल और दुशाले जोरदार है, अथवा चौथे आदमी की कुंजी ने काम कर लिया। मानना पड़ेगा कि कुंजी सबसे बढ़िया चीज है। ऐसे सतगुरु कुंजी देता है जीवात्मा को 84 लाख जन्मों से छुट्टी करके परमात्मा से मुलाकात करा देने की दीक्षा देने का नाम, कुंजी देने का नाम दीक्षा है। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे परम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय। मनुष्य सचमुच में महान से महान हो सकता है, क्योंकि उसका वास्तविक में संबंध महान से महान अकाल पुरुष से जुड़ा है। जैसे कोई तरंग सड़क पर नहीं दौड़ती, पानी पर ही तरंग दौड़ती है, ऐसे तुम्हारा मन चैतन्य अकाल पुरुष की सत्ता से ही दौड़ता है और विचार करता है। तुम इतने निकट हुए हो परमात्मा के, जो आद से सत्य है, जुगों से सत्य है, अब भी सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। उस सत्य स्वरूप का ज्ञान मिल जाए। सतपुरुख पिछानिया सतगुरु ताका नाम। ऐसे सत्य स्वरूप को पहचानने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तपस्वी भ्यो अधिको योगी ही। तपस्वी तप तो करता है, लेकिन मैं तपस्वी हूं, हौमी रोग होने की शक्यता है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा। 4 वेद का ज्ञान रखता है, लेकिन स्मृति में है, अपना आत्मा परमात्मा से मिलाने का योग नहीं करता। तो विद्वान तो होगा, लेकिन आत्मरामी होना अलग बात है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। कर्मकांडी कर्म करता है, अच्छा है, लेकिन कर्म का फल स्वर्ग में मिले या देर सवेर यहाँ मिले, और कर्म का फल मिलकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमात्मा मिलकर नष्ट नहीं होता है। जयराम जी की। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुना। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि अर्जुन इसलिए तू योगी हो। गीता में 64 बार योग शब्द आया है और सुलभ शब्द 1 बार आया है। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाः। जो नित्य युक्त होकर अंतर आत्म भाव से मुझे बचता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो तुम्हारा शरीर जल में नहाता है, लेकिन ध्यान में तो तुम स्वयं आत्मा परमात्मा में नहाते हो। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तो तुम्हारी वस्तु अग्नि में स्वाहा होती है, खुशबू निकलती है, देवी देवताओं के लिए या जिस किसी के लिए पुण्य होता है, भविष्य में सुख मिलता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा अहम उस परमात्मा में विलय होने लगता है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम। दान करने से द्रव्य शुद्ध होता है, धन बढ़ता है, कुटुंब सुखी रहता है, पुण्य होता है दान करने से, ये अच्छी बात है। लेकिन दान करने से दान का करने वाला मौजूद रहता है, लेकिन ध्यान करने में ध्यान का करने वाला परमात्मा में मिलने लगता है। जैसे लवण की पुतली ठा लेने गई समुद्र का, कबीर जी ने कहा, लवण की पुतली समुद्र में जाए तो समुद्र में हो जाती है, ऐसे ध्यान करने में आपकी वृत्ति जाती है तो भगवत के साथ भगवतमय हो जाती है। तो भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। शिव जी पार्वती को कहते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कबीर जी सलूका मलूका को कहते हैं और नानक जी अपने बाला और मर्दाना को कहते हैं। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाले। मेरे गुरुदेव आगरा में छमछम गली शाहगंज श्री कृष्ण गौशाला में ठहरे थे। गुरु जी ने बनाई थी वो गौशाला। किसी भक्त का तार आया कि मेरे पिताजी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए उपलेटा में।